और दिन दिया ताकि हम आपके नाम से इकट्ठा हो सके। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज की ऑनलाइन मीटिंग में आप हमारी सहायता करिए और जो भाई बहन आज की मीटिंग में जुड़ते हैं उनको आप बड़ी आशीष दे और जो जुड़ गए हैं उनको भी आप आशीष दीजिए। प्रेम प्रभु, आज का जो विषय आप हमको बताना चाहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, आप उसमें भी सहायता करिए। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जवान भाइयों को और जवान बहनों को भी इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने के लिए आप उनके जीवन में बड़ा काम करें ताकि वो अपने जीवन से आपके वचन का आदर कर सके। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं शैतान की देखी और अनदेखी सारी चालों को हम यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, शैतान की कोई भी चाल इस मीटिंग में डिस्टर्बेंस ना लाने पाए और हर एक प्रकार से हर एक चीज़ को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्यारे प्रभु जी, गीत गाने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए और प्यारे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं विशेष करके वचन को समझने के लिए आप हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए ताकि हम आपके नाम की महिमा का कारण ठहर सकें। और पिछले दिनों से जो कुछ हमने सीखा है प्यारे प्रभु जी, उसको हमारे हृदय में बने रहने के लिए आप बड़ी सहायता करिए। हम में से हर एक जन पर आपकी बड़ी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके अनुग्रह में बढ़ने के लिए मुझको और मेरे भाई बहनों को आप बड़ी अनुग्रह की दृष्टि दो। ये प्रार्थना विनती निवेदन को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए गाना चाहते हैं उस महिमा के लिए। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये क्या किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार,
तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया आमीन। है आनंद 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 है, अब दी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अब दी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, आमीन। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। आनंद के तेल से मसा किया है, आनंद के तेल से मसा किया है, पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, आमीन। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु के आगमन की खुशी है, प्रभु के आगमन की खुशी है। ले जाएंगे हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, आमीन। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। सिय्योन जलाल में वास करेंगे, बाप के दाहिने बैठ जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, आमीन। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए, आमीन। मरुभूमि के इस सफर में क्यों हार गया मन थक गए, मरुभूमि के इस सफर में क्यों हार गया मन थक के, मरुभूमि में तुझे देने आया प्रियतम की बाहें क्या काफी नहीं है, मरुभूमि में तुझे देने आया प्रियतम की बाहें क्या काफी नहीं है। वो ही करेगा तेरा सब इंतजाम, बढ़ते हो चाहे आंधी हो तूफान, वो ही करेगा तेरा सब इंतजाम, बढ़ते हो चाहे आंधी हो तूफान, मरुभूमि के सफर में क्यों हार गया मन थक के, मरुभूमि के सफर में क्यों हार गया मन थक के, जिसने बुलाया तुझे वो है महान, संभालेगा आंखों की पुतली समान, जिसने बुलाया तुझे वो है महान, संभालेगा आंखों की पुतली समान, सब मुश्किलों को करेगा आसान, पहुँचाएगा तुझे अनंत धाम, सब मुश्किलों को करेगा आसान, पहुँचाएगा तुझे
अनंत धाम मारू के इस सफर में क्यों हार गया मन थक के मरुभूमि के इस सफर में क्यों हार गया मन थक के एक दिन सफर तेरा होगा तमाम रखना तू कायम अपना ईमान एक दिन सफर तेरा होगा तमाम रखना तू कायम अपना ईमान दुख दर्द आंसू और सब अपमान मिट जाएंगे तू पाएगा ना दुख दर्द आंसू और सब अपमान मिट जाएंगे और तू पाएगा ना मरुभूमि के सफर में क्यों हार गया मन थक के मरुभूमि के सफर में क्यों हार गया मन थक के। आमीन। कोई भी जन अपनी बाइबल में दूसरा शमूएल और उसका 24वां अध्याय निकाल करके उसके पूरे 27 वचन को तो 25 वचनों को तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 17 वचन से लेकर के उसके 25 वचन तक हम जरूर पढ़ेंगे। कोई भी जन अपनी बाइबल को खोलकर उसमें से इस भाग को पढ़ सकता है। दूसरा शमूएल 24वां अध्याय 17 वचन से लेकर 25 वचन तक। तो जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैं ही ने किया और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है? सो तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी की खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। अतः दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां गया। तब अरोना ने दृष्टि कर दाऊद कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा। तब अरोना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिरकर राजा को दंडवत की और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे यह खलिहान मोल लेने आया हूँ कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं, इसलिए कि यह महामारी प्रजा पर से दूर की जाए। और उन्होंने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होमबलि के लिए तो बैल है और दावने के हथियार और बैलों का सामान ईंधन का काम देंगे। यह सब अरोना ने राजा को दे दिया। फिर अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेतमेत के होमबलि नहीं चढ़ाने का। सो दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया और दाऊद ने वहां यहोवा के एक वेदी बनाकर होमबलि और मेलबलि चढ़ाए और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इसराइल पर से दूर हो गई। आमीन। प्रभु इस पढ़े गए वचन पर आशीष दे और हमको इस वचन को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान भी दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर के अनुसार जब उसको पता चला आत्मा में कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, कुटिलता करी है, तो परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में तो संकट नहीं आया, लेकिन उसके पूरे देश में संकट आया। भेड़ बकरी गाय बैल लोग सब कुछ नाश होता जा रहा है और एक बहुत बड़ी महामारी फैल चुकी थी। उस समय में दाऊद परमेश्वर के पास आकर बोल रहा है, जब प्रजा का नाश करने वाला दूत उसे दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैंने किया है और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने
क्या किया है, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे घराने के विरुद्ध उठना। जब ये घटना घट रही है और जब ये वाक्य हो रहा है और जब दाऊद यहाँ पर बिल्कुल असहाय अपने आप को महसूस करता है, तब हम देखते हैं कि इस अध्याय में कि परमेश्वर उसको सिखा रहा है एक ऐसी चीज जो उसने आज तक नहीं सीखी है। कई एक बार हमारे जीवन में नुकसान इसीलिए होता है ताकि हम उस नुकसान से कुछ सीख सके। हम जानते हैं कि यरूशलेम के जो निर्माण है बाइबल के अनुसार वो 4 पहाड़ों को मिला करके हुआ है। 4 पहाड़ जब एक जगह 4 पहाड़ों की गिनती करने के बाद एक जगह तैयार होती है जिसको बोलते हैं यरूशलेम। एक उदाहरण के तौर से मैं आपको बता सकता हूँ कि यदि आप उदयपुर के छोटे छोटे गांव में जब जाओगे तो वहां के 3 या 4 पहाड़ मिला करके एक गांव बनता है। ठीक उसी रीति से यहाँ पर भी यरूशलेम का निर्माण 4 पहाड़ों के ऊपर हुआ है और सियोन जो है उनमें से एक पहाड़ पर बसा हुआ है और सियोन में यबूसी लोग रहते हैं और यबूसी लोग जो हैं वो परमेश्वर को नहीं जानते। यबूसी लोग परमेश्वर की आज्ञा पालन भी नहीं करते। परमेश्वर ने तो दाऊद को आज्ञा दिया था कि यबूसी लोगों को उस देश में से निकाल देना, लेकिन दाऊद परमेश्वर की आज्ञा पालन करके सियोन पर जय हासिल किया और यबूसी जितने लोग रहते थे उन सबको वहां से निकाल दिया। फिर हम यहाँ पर दूसरे शमूएल के अंदर और उसके 24वें अध्याय के 17वें वचन से जब हम इस भाग को देख रहे हैं तो यहाँ पर एक व्यक्ति है अरोन नामक एक यबूसी। अरोना नामक एक यबूसी है और उसके विषय में यहाँ पर लिखा गया है कि दाऊद उसके पास अपने जनों के साथ गया और वहां पर उसने क्या किया कि भाई मेरे को तेरा जो खलिहान है, खलिहान आप सब लोग बहुत अच्छी रीति से समझते हो, कोठारी जिसको बोला जाता है, और हमारे गांव देहात में गांव में कोठारियां होती है, कोठारे होते हैं बड़े बड़े जिसमें सब लोग अनाज रखते हैं और अनाज रखते हैं और जब अनाज रखते हैं तो अनाज को अच्छा वाला अनाज जो है उसको कोठारे के अंदर रखा जाता है। और यहाँ पर जब आप इस बात को पढ़ते हो कि जब दाऊद उसके खलिहान को खरीदने के लिए गया, उसके पास गया, तो उसने कहा मेरा प्रभु मैं आपको सब कुछ दे सकता हूं फ्री, बिना पैसे के, बिना किसी शर्त के। ये जो यबूसी व्यक्ति है, ये यबूसी व्यक्ति दाऊद की सामने खड़ा होकर के इस बात को बोल रहा है कि महाराजा दाऊद राजा, मैं आपको अपना खलिहान फ्री में दे दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि दाऊद उनके राज्य को जीत चुका है और जीते हुए राज्य के लोग उसको राजा को मना नहीं कर सकते। वो कुछ भी ले सकता है, वो कुछ भी उठा सकता है, वो किसी को भी अपने पास बुला सकता है, उसके पास पूरा अधिकार है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात दाऊद के जीवन में हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि मैं परमेश्वर को ऐसी कोई भी वस्तु ना चढ़ाऊं जिसका मैंने मूल्य ना चुकाया हो। जिस चीज का मैंने मूल्य नहीं चुकाया उस वस्तु को मैं परमेश्वर को नहीं दूंगा। और इस खलिहान की जो कहानी है ये दाऊद के चौथी बार जब उसने नुकसान उठाया है, उस नुकसान को ये दर्शाती है। कई एक बार हम अपने जीवन में नुकसान उठाते हैं लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के सामने अपने पाप को स्वीकार नहीं करते जिस प्रकार दाऊद ने किया है। ये बात मैंने पहले भी पिछली कई सभाओं में इस बात को बोला ऑनलाइन मीटिंग में कि हम कहते तो हैं कि हमें दाऊद के जैसा बनना चाहिए। बहुत सारे लोग दाऊद के समान नाचने की इच्छा रखते हैं कि दाऊद ने नाचा है मैं भी नाचूंगा। अरे दाऊद ने तो अपने पाप को स्वीकार किया है, हम भी करें।
दाऊद ने तो परमेश्वर के सामने नम्र बन गया है, हम भी बन जाएं। बहुत सारे विश्वासी लोग दाऊद के साथ अपनी बराबरी करते हैं। दाऊद के साथ दाऊद को और अपने आप को वो दोनों बराबर का समझते हैं। लेकिन दाऊद के जीवन में क्या है? दाऊद कहता है कि भैया मैं परमेश्वर को कोई ऐसी वस्तु नहीं चढ़ाऊंगा जिसका मैंने पैसा ही नहीं दिया हो। यहाँ पर एक वचन लिखा है, उसको हम पढ़ लेंगे। दूसरा शमूएल 24 अध्याय और उसका 21 वचन को कोई भी जन पढ़ सकता है। दूसरा शमूएल 24 अध्याय 21 वचन। और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे यह खलिहान मोल लेने आया हूँ कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं, इसलिए कि यह हमारी प्रजा पर से दूर की जाए। हाँ, जब वो अरोना के पास गया तो अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे ये खलिहान मोल लेने आया हूं। प्रियो, खलिहान का मतलब है अच्छे गेहूं को इकट्ठा करने की जगह। जो अच्छा अनाज है, जिसके अंदर कीड़ा नहीं है, जिसके अंदर ईली नहीं है, जिसके अंदर भूसा नहीं है, जिसके अंदर कंकर और पत्थर नहीं है, ऐसे अनाज को रखने के काम आने वाली जगह है खलिहान। आप समझ सकते हो, हमारे घर में बड़ी बड़ी गेहूं की टंकियां होती है गांव में। उस टंकी के अंदर हम पुराना अनाज नहीं रखते, हम नया अनाज भरते हैं जिसमें कीड़ा नहीं लग रहा है, जिसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम दाऊद के जीवन में इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ये खलिहान के द्वारा दाऊद के जीवन में ये सिखाना चाहता है कि दाऊद अपने जीवन में से जो उसके अंदर भूसा भरा हुआ है, जो कंकर पत्थर भरे हुए हैं, जो कीड़े उसके अंदर दिखाई दे रहे छोटे छोटे, उनको निकाल करके बाहर करे। पहले भी मैंने इस बात को दोहराया था कि छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, क्योंकि वो तुम्हारी दाख की बारी को बिगाड़ती है। ऐसे ही परमेश्वर अच्छे लोगों के साथ हल्के विश्वासियों को अपने खलिहान में नहीं रखना चाहता। कुछ लोग ऐसे हैं जो भूसी के समान उड़ाए जाएंगे। पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पतरस, शैतान ने तुझे मांग लिया है कि तुझे फटके, गेहूं के समान फटके। और गेहूं को जब फटका जाता है तब उसमें से भूसा अलग हो जाता है, तब उसमें से कंकड़ पत्थर अलग हो जाते हैं, तब उसमें से जो ऊपर की जो खराब की चीजें हैं वो उसमें से हट जाती हैं। और ये जो नुकसान दाऊद के जीवन में हुआ है, शायद इसीलिए हुआ है ताकि परमेश्वर उसके जीवन से भूसे को अलग कर सके। और यहाँ पर ओर्नान के खलिहान की कहानी में दाऊद के चौथे नुकसान को हम यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप पहला इतिहास 13वां अध्याय पढ़ोगे, जब आप दूसरा शमूएल 24वें अध्याय को पूरा पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि खलिहान उस स्थान को कहते हैं जहां पर अनाज को रखा जाता है। और दोनों को खलिहान एक ऐसी जगह है जो अनाज और भूसे को अलग करता है। जब आप पहले इतिहास के 13वें अध्याय में जब आप पढ़ोगे कि दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने स्थान पर लाने के लिए क्या 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 किया, अपने सेनापति से सलाह ली। दाऊद को याद रहना चाहिए था कि परमेश्वर के संदूक को लाने के लिए एक विशेष आज्ञा चाहिए परमेश्वर की। लेकिन दाऊद उस आज्ञा का पालन नहीं किया, उसने आज्ञा को तोड़ दिया और वो संदूक जो परमेश्वर के याजक लेवी लोगों के कंधों पर लाया जाना था, उसको वो गाड़ी के अंदर रख करके लाया है। ऐसे ही परमेश्वर का क्रोध दाऊद के ऊपर भड़क गया और उज्जा मर गया। फिर किदोन के खलिहान में दाऊद ने यह सीखा कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके
मनुष्यों की आज्ञा को मानना कितनी बड़ी भूल हमारे जीवन में दाऊद अपने जीवन में उठा रहा है। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर इंसान की आज्ञा को मानना, ये हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को जब हम विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को जब हमने अपने जीवन में मुक्तिदाता करके स्वीकार कर लिया है, तो हमारे लिए मायने नहीं रखता कि वो सामने वाला मनुष्य आज्ञा देने वाला कौन है। हमारे लिए मायने रखता है हम परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर मनुष्यों की आज्ञा को नहीं मानता। पिछले दिनों में भी हम इस बात को देख चुके हैं और मैं इस बात को दोहरा चुका हूं कि क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर मनुष्यों की आज्ञा को माने? क्या हम परमेश्वर की सलाह को छोड़कर मनुष्य की सलाह को मान लें? ये हमारी सबसे बड़ी भूल है और दाऊद ने अपने जीवन में यही कारण से नुकसान उठा रहा है। आत्मिक जीवन में हम भी इसी रीति से नुकसान उठाते हैं। जब आप यहाँ पर इस घटना को पढ़ोगे कि भाई दाऊद ने किस प्रकार दाऊद ने अपने सेनापति को बोला कि सेनापति जाओ और मेरे कितने सैनिक लोग हैं, कितने मेरे पास योद्धा हैं, कितने मेरे पास शूरवीर हैं, कितने मेरे पास अच्छे लड़ने वाले, तीर चलाने वाले, तलवार चलाने वाले लोग हैं। एक काम करो, सबको गिनती करके लाओ। और जब सेनापति गिनती करने गया तो दाऊद को गिनती ला करके दे दी। इससे पहले सेनापति ने दाऊद को कहा होगा। दाऊद एक अच्छी तरह से इस बात को जानता था कि दाऊद कभी भी अपनी सेना के बलबूते पर नहीं जीत हासिल करी। दाऊद ने जब पलिश्तियों को हराया तब भी परमेश्वर उसके साथ था। दाऊद ने जब अमालेकियों को मार के भगाया तब भी परमेश्वर की सहायता से उसने लड़ाई को लड़ा। लेकिन अब वो अपने राज्य में ये गिनती करना चाहता है कि मैंने अपने बल से सब चीजों को किया है। और जो दाऊद का सेनापति है वो बहुत अच्छे से जानता है। हाँ, यहाँ पर हम एक चीज को देख सकते हैं। जब आप पहला शमूएल 17वां अध्याय जब आप निकालोगे और उसके 47वें वचन को जब आप पढ़ोगे तो उसमें दाऊद ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि दाऊद खुद इस बात को स्वीकार करता है कि यहोवा तलवार और भाले के द्वारा जीत हासिल नहीं कराता। पढ़ो इस वचन को, पहला शमूएल और उसका आप निकाल ले 17वां अध्याय और 47वें वचन में इस बात को दाऊद खुद इस बात को अंगीकार करके कह रहा है। पहला शमूएल 17वां अध्याय और उसका 47वां वचन। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यह तलवार व भाले के द्वारा जेवर नहीं करता, इसलिए कि संग्राम उसके जगह पर है। किसी को सुनाई कुछ नहीं दे रहा पवन भाई, आपके यहाँ से शोर बहुत है या फिर आप बहुत धीरे बोल रहे हो। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जेवर नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हाँ, यहाँ पर दाऊद इस बात को खुद शाऊल राजा के सामने, शाऊल राजा के सैनिकों के सामने, पूरे इजरायली लोगों के सामने इस बात को बोल रहा है कि परमेश्वर तलवार और भाले के द्वारा जीत हासिल नहीं कराता, क्योंकि परमेश्वर खुद लड़ता है, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है। लेकिन दूसरा शमूएल के 24वें अध्याय में हम क्या देखते हैं कि दाऊद खुद अपने सेनापति योआब को बोलता है कि जाओ मेरे राज्य में, मेरे महल में, मेरे चारों तरफ कितने लोग हैं सबकी गिनती करो जो रक्षक हैं। और यहाँ पर हम इस बात को बड़ी अच्छी रीति से समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमको योद्धाओं के द्वारा जीत हासिल नहीं कराएगा। लेकिन दाऊद को इस बात का घमंड था कि जो जीत हासिल करी है वो मैंने अपने लोगों के द्वारा जीत हासिल करी है। हाँ, अपनी सेना पर वो निर्भर हो गया। हो सकता है योआब ने कहा होगा कि महाराज
आपने तो कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं है। आप तो लड़ाई में जाते भी नहीं थे। कल हमने इस बात को देखा था कि दाऊद लड़ाई में नहीं गया और घर पर रह गया। परसों परले दिन शायद हमने इस बात को देखा था, वो आलसी बन गया था। और यहाँ पर योआब भी यही बात बोल रहा है, महाराज आपने तो कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने ये लड़ाई को जीत हासिल कराई है। हाँ, और यहाँ पर यहोवा ही ने आपके लिए युद्ध किया है, योआब बोल रहा है। और हम यहाँ पर इस बात को देख सकते हैं, जब आप दूसरा शमूएल उसके 24वें अध्याय में और उसके क्या एक जगह पर यहाँ पर हम इसको पढ़ सकते हैं। 3 वचन को पढ़िए जरा, दूसरा शमूएल 24वां अध्याय और उसका 3 वचन। योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने ही क्यों न हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे प्रभु, हे राजा, यह बात तू क्यों चाहता है? हाँ, सेनापति बोल रहा है, अरे राजा तुम्हारी मति फिर गई है क्या? क्या तुमको पता नहीं है कि विजय यहोवा की ओर से मिलती है? क्या तुम भूल गए कि गोलियत को तुमने परमेश्वर की सहायता से मारा था? क्या तुम भूल गए कि तुमने जितनी लड़ाइयां लड़ी है सब में जीत हासिल कराने वाला परमेश्वर है? कौन बोल रहा है? एक सेनापति। मेरे नजर में यह है कि सेनापति ने कहा होगा, आपको शर्म आनी चाहिए महाराज कि आप परमेश्वर को महिमा ना दे करके अपने आप को महिमा दे रहे हो। आज विश्वासी लोगों के अंदर यही चीज पाई जाती है। अगर मैं परमेश्वर के भवन में नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो क्या होगा? हम अपने बलबूते पे उछलते हैं बहुत ज्यादा। हम बोलते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलाना किया, मैंने ढिमका किया, मैंने फलाना किया, मैंने वहां गया, मैं यहाँ गया, मैं वो किया, मैं ऐसे किया, मैं वैसे किया। हर बात में हम एक ठप्पा लगा देते हैं मैं बोलने का अधिकार केवल परमेश्वर को है, क्योंकि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया है। परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया है। परमेश्वर आपको और मुझको वो बल देता है जिससे हम सामर्थ्य के काम करते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है, और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं पहचान पाते। हाँ, परमेश्वर कभी भी हमको हमारे बल के आधार पर नहीं चुनता, परंतु अपने अनुग्रह से वो हमको चुनाव करता है, अपने अनुग्रह से वो हमको बढ़ाता है। परमेश्वर ही हमको आशीष करता है, परमेश्वर ही हमको फलवंत करता है, परमेश्वर ही हमको ऊंचे स्थान पर रखता है। लेकिन हम क्या कहते हैं? मैंने इतनी पढ़ाई क्या इसीलिए करी है? मैं तो पढ़ाई के बल से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने सामर्थ्य से मैं राजा बनाऊं, या फिर मैंने नौकरी पाई है? हम गलत है। ये घमंड मेरे अंदर भी था, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छी रीति से समझाया, और उस दिन के बाद मैं समझ गया। जब मैं कंपनी के अंदर जॉब करता था तो मैं, अरे यार, मैं इतना दिमाग लगा करके कैसे भी करके उस कंपनी में उस जॉब को पाया और कर रहा हूँ। देखो कितना बुद्धिमानी से मैंने काम किया है, कितनी सफाई के साथ मैंने काम किया है, मैंने कितनी मेहनत से काम किया कि मेरा मालिक मुझसे खुश है, मैंने कितना अच्छा काम किया है कि सब लोग मुझसे खुश है। मैं वहां पर गलत था। इसीलिए बहुत जरूरी है हम जो भी काम करते हैं उसमें हम परमेश्वर के नाम को महिमा देना। वरना जो महिमा हमें परमेश्वर को देनी चाहिए, हम वो महिमा, वो आदर यदि अपने आप को देंगे या किसी दूसरे व्यक्ति को वो आदर देंगे, तो परमेश्वर प्रियो जलन रखने वाला ईश्वर है। वो अपना महिमा किसी को नहीं देता है, और दाऊद के साथ भी यही हुआ है। जैसे ही दाऊद ने इस बात को बोला कि भैया ये जीत मुझे अपनी ओर से हासिल हुई है, तब क्या होता है देखो। हाँ, एक और वचन पढ़ो। यहाँ पर
10 वचन पढ़िए जरा। दूसरा शमूएल 24वां अध्याय 10वां वचन, जल्दी से पढ़ दीजिए क्योंकि समय बहुत खराब होता है। आप प्रजा की नहीं। गणना करने के हाँ प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। हाँ। अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया है वह महापाप है। तो अब ये यहोवा अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। 13 वचन भी पढ़ो बहन। अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे? अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। 14 वचन। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े और क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूंगा। हाँ, जब मरी फैल रही है और पशु नाश हो रहे हैं, उसके लोग तितर बितर हो रहे हैं और ऐसा भयानक समय उनके बीच में आ रहा है। और यहाँ लिखा है 15 वचन में, तब यहोवा इजराइलियों में सवेरे से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा और दान से लेके बरशेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। एक गलती बहुत सारे लोगों के पतन का कारण बन गई। हम सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो अपने परिवार के लिए फर्क पड़ता है, और वो फर्क हमको एकदम से नजर नहीं आएगा। शैतान दुष्ट कभी भी हमको नहीं बोलेगा कि तुम एकदम से पाप करो। वो हमें धीरे धीरे एक पॉइंट करके वो हमको नीचे लाएगा, पाप कराएगा। और यदि हम संभल गए, परमेश्वर के पास आकर के अपने आप को ठीक कर लिए, तो हम बच जाएंगे, वरना हम नहीं बच सकते। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से दाऊद ने विनाश के दूत को रोक दिया। हाँ, कितना भयंकर है कि सब लोगों में मरी फैल रही है और दाऊद इधर से उधर भागा भागा जा रहा है। और जब आप 16 वचन को पढ़ोगे तो दाऊद वहां पर है और वहां पर परमेश्वर का दूत खड़ा है। पढ़ो इस वचन को, 16वें वचन को। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। यहोवा का दूत उस समय अरोना नामक एक यबूसी के खलियान के पास था। परमेश्वर ने दूत को आज्ञा दिया कि भैया दान से लेके बरशेबा तक सब लोगों में मरी फैला दो, नाश कर दो सब कुछ, क्योंकि दाऊद ने गलती करी है। और परमेश्वर को तरस आया, परमेश्वर ने रहम किया, परमेश्वर उसको देख करके उसको प्रेम से देखा और देख करके उसने अपने दूत को बोला कि रुक जा, बस कर, अपना हाथ खींच। जिस समय परमेश्वर ने दूत को यह आज्ञा दी कि भाई रुक जा, उस समय परमेश्वर का जो दूत था वो अरोना नामक एक यबूसी के खलिहान के पास खड़ा था प्रियो। और जैसे ये बात दाऊद को पता चली तो दाऊद तुरंत दौड़ करके गया, तुरंत उसने अरोना से बात करी, बोला भाई साहब ये खलिहान हमें दे दो तुम दया करके। और अरोना बोलता है कि महाराज आप सब कुछ आपका, ये ले जाओ ले जाओ ले जाओ भाई ले जाओ, हम कुछ पैसे वैसे नहीं लेंगे। लेकिन दाऊद ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, परमेश्वर को मैं सेतमेत की भेंट नहीं चढ़ाऊंगा, सेतमेत नहीं लूंगा। 24 वचन पढ़ो, 24वें अध्याय का 24 वचन, इसी 24वें अध्याय का 24 वचन पढ़ो।
राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझे से अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को शेतमेत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया है। हाँ, हम लोग क्या करते हैं? क्या हम परमेश्वर को दाम दे करके भेंट चढ़ा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। हम तो दसवांश भी तब देते हैं जब हमारे खर्चे पूरे हो जाते, तब। यह हकीकत है। हो सकता है आपको बुरा लगेगा इस बात को। हम परमेश्वर को वो भेंट देते हैं जब हमारे सारे खर्चे हो जाने के बाद जो बचेगा लास्ट में, उसमें से हम देंगे। बहुत गलत चीज है। परमेश्वर आपका पैसा नहीं चाहता है, परमेश्वर आपके हृदय को चाहता है, और आप किस हृदय से देते हो वो परमेश्वर देखता है। और दाऊद ने ये बात बड़ी अच्छी बोली कि मैं परमेश्वर को फ्री की चीज नहीं दूंगा। जब मैं शुरू में विश्वासी था तो परमेश्वर के दास ने मेरे को इस बात को समझाया कि हम परमेश्वर को बचा हुआ नहीं देना। उस समय मैं जॉब करता था और सारे खर्चे का हिसाब जोड़ने के बाद जो मेरे हाथ में लास्ट में बचता था, उसमें से भी मैं अपना खर्चा निकाल के फिर परमेश्वर को देता था। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर को शेतमेत का नहीं देना, मेहनत का जो क्या है उसका हिस्से में से हम देना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर उसी से ही खुश होता है। उधर से छीन के इधर से लाके और हम परमेश्वर को दे देंगे तो हम चोर कहलाएंगे। परमेश्वर हमारी भेंट को स्वीकार नहीं करेगा। प्रियो, यह बात ध्यान रखना। और जिस समय दाऊद को पता लगा कि यहाँ परमेश्वर है, तुरंत गया और उस खलिहान को खरीद लिया। जब आप दूसरे इतिहास के 3 अध्याय के पहले वचन में जब आप पढ़ोगे तो ये वही जगह है जो बाद में चलकर जिसको परमेश्वर ने चुना और यहाँ पर एक मंदिर सुलेमान ने बनवाया। सुलेमान ने इसी जगह पर एक ये परमेश्वर का मंदिर बनाया था। दाऊद ने यहाँ पर अपने हानि की भरपाई करी है कि भैया मैं फ्री का कुछ नहीं दे रहा, मैं दाम दे करके परमेश्वर के लिए इस चीज को कर रहा हूं। क्या हम परमेश्वर के लिए दाम देने के लिए तैयार हैं? जब हमारे ऊपर सताव आएगा तब वही कीमत चुकाने का समय है। वही समय है हम उसके लिए डट कर खड़े रहना। जब हमारे घर में समस्याएं होंगी तब हम उसके लिए कीमत चुकाने के लिए खड़े रहना कि भाई हम वही समय है, हम परमेश्वर को अपना हिसाब दे सकते। देखो हम विश्वास योग्य है ना, देखो हम डट कर खड़े हैं, देखो हम बोल सकते हैं इस बात। लेकिन अगर हम मुंह छिपा करके भागेंगे और हम कहेंगे अब हम क्या करें, बाहर बहुत सताव है इसलिए हम कलीसिया नहीं जाएंगे, इसलिए हम प्रार्थना भी नहीं करेंगे, इसलिए हम प्रार्थना में भी नहीं जाएंगे, संडे भी नहीं जाएंगे, हम घर में ही प्रार्थना कर लेंगे, बहुत गलत है। यहाँ पर दाऊद के साथ यही हो रहा है। आपके और मेरे साथ भी यही हो सकता है। हम अपनी हानि की भरपाई करने के लिए इस मीटिंग को कर रहे हैं। और मैंने यही सोच के इस विषय को लिया था कि दाऊद अपना सब कुछ लौटा लाया, हम भी अपने खोए हुए आत्मिक जीवन को वापस ला सकते हैं। लेकिन ये संदेश आपकी और मेरी हकीकत को बयां कर रहा है कि हम कैसी अवस्था में जी रहे हैं। बहुत जरूरी है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। कभी भी अपने ऊपर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मन है ना जो सबसे ज्यादा धोखा देता है। इसलिए हम अपने आप से ज्यादा परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना। दाऊद अपने आप पे ज्यादा भरोसा रखता था, घमंड आ गया था, इसलिए उसने बोला जाकर के गिनो कितने लोग हैं। तो परमेश्वर उसको नहीं छोड़ा है, परमेश्वर ने मरी डाल दी है, बीमारी फैल गई, 40,000 70,000 लोग मर रहे हैं और परमेश्वर का दूत तलवार लेकर के नाश करने पे खड़ा हुआ है। और जब नाश करता हुआ जब वो
ओर्नान के खलिहान के पास आकर के जैसे ही आने ही तलवार बढ़ाने ही वाला था, इतने में तो परमेश्वर ने बोला रुक जा। हो सकता है हम ऐसी लास्ट पॉइंट पर खड़े हो और आज परमेश्वर हमसे कह रहा है कि बस बस धीरज, बस हो गया, जितना तुमको अपनी मर्जी से जीवन जीना था, धीरज हो गया, बस अब इसको छोड़ दो। हो सकता है परमेश्वर आपसे भी ऐसे ही बात कर रहा हो। बहुत जरूरी है अपने नुकसान की भरपाई करना, और दाऊद यहाँ पर कीमत चुका करके अपने नुकसान की भरपाई कर रहा है। हम कैसे अपने नुकसान की भरपाई करेंगे जो हम अब तक गवाह दिए हैं परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता में। इसलिए पाप हमको कभी भी आजाद होने नहीं देगा, पाप हमको बंधुआई में रखेगा। ओर्नान का खलिहान परमेश्वर का घर बना, और परमेश्वर के घर में परमेश्वर अच्छे जीवित और अच्छे अनाज को वो इकट्ठा करता है। खलिहान के अंदर भूसी को वो बाहर निकाल देता है। परमेश्वर के राज्य में हल्के फुल्के लोगों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को चाहिए मजबूत विश्वासी जो मृत्यु तक उसके साथ चले। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो खुद सुसमाचार सुनाए और दूसरों को भी सुसमाचार सुनाने का अवसर प्रदान करें। परमेश्वर को डरपोक नहीं चाहिए। इसलिए यदि हमारे अंदर आज भी डर है, आज भी हम इन बातों से घबराते हैं, तो हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को जान लो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और मृत्यु का दूत आपके पीछे है और उसे परमेश्वर ने रोक रखा है। जैसे दाऊद के समय में उसको रोक करके रखा और बोला बस कर, रुक जा, ऐसा रोक करके रखा है। परमेश्वर की जो दया है उसको हम व्यर्थ में नहीं जाने देना। दाऊद ने अनाज्ञाकारिता करी, अपनी प्रजा की गिनती करी, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, इसी कारण उसने अपने जीवन में नुकसान उठाया। उसने आज्ञा तोड़ दी, उसके अंदर घमंड आ गया कि भैया ये सब कुछ, जितना भी राजपाट है, जितनी भी सेनाएं हैं, जितना भी बल मेरे पास है, इसी बल के आधार पे मैं राजा बना हूं। ये घमंड ने परमेश्वर को पसंद नहीं है प्रियो। घमंडी लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। कहीं आप और मैं घमंडी तो नहीं हो रहे? कहीं आप और मैं परमेश्वर से दृष्टि में घृणित तो नहीं हो रहे? बहुत जरूरी है। इसके बाद थोड़ा सा यदि हम देखें तो सियोन, यहाँ पर एक शब्द आया है कि परमेश्वर यहाँ पर एक जगह में पढ़ रहा था कि हाँ, ये जो ओर्नान का खलिहान है, यहाँ पर परमेश्वर अनाज को भूसी से अलग कर रहा है और यही जगह आगे चल करके परमेश्वर का स्थान बनी है। और इसी जगह पे सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर को बनवाया है और यही जगह शताब्दियों तक समय समय पर परमेश्वर ने इसी जगह पर अपने लोगों को रखा है। परमेश्वर आपको और मुझको अपने घर में रखना चाहता है, अर्थात सियोन में रखना चाहता है। परमेश्वर सियोन में निवास करता है। सियोन का मतलब क्या है? सियोन का मतलब है कि परमेश्वर हमारा निर्माण कर रहा है। हाँ, सियोन का मतलब है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा करेगा, हमें उस परीक्षा में से लेकर के जाएगा। सियोन का मतलब है कि परमेश्वर कुछ भी हमसे नहीं छुपा के रखेगा। सियोन का मतलब है कि परमेश्वर के पास में कोई वाद विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। और सियोन का मतलब है परमेश्वर बात करता है। ये चार भेद हैं सियोन के। हम सियोन सियोन बोलते हैं ना, बाइबल में बहुत बार पढ़ा है। सियोन का मतलब है परीक्षा में से गुजरना। सियोन का मतलब है कुछ भी नहीं छिपाना अपने जीवन में। सियोन का मतलब है
झगड़े नहीं करना, परमेश्वर से वाद विवाद नहीं करना। चौथी बात, सियोन का मतलब है परमेश्वर से बात करना। परमेश्वर सियोन में निवास करता है, इसलिए वो आपको और मुझको भी वहीं रखना चाहता है। सियोन अर्थात परमेश्वर के घर। क्या हम उसके घर में पाए जाते हैं? क्या हम उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं? क्या हम परमेश्वर के सामने ऐसे हैं जैसे दाऊद ने कहा कि मैं तो पाप किया है और मैं कुटिल हूँ, कुटिलता मैंने ही करी है। ऐसे हम अपने पाप को स्वीकार कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करेगा। एक दिन मैंने भी अपने पापों को स्वीकार किया और प्रभु यीशु मसीह से बोला, प्रभु जी मैंने बहुत सारे पाप किए। एक बार तो मैंने एक जब मैं विश्वास में नहीं था तो एक लड़के को बहुत मारा था। ये हकीकत है। वो हमारे दोस्त ही था और किसी बात को लेकर के हमें झगड़ा हो गया और उसको बांधा और उसको बहुत बुरा मारा था। लेकिन परमेश्वर पुराने से पुराने गलतियों को भी याद दिलाएगा और हमें उन्हें स्वीकार कर लेने की जरूरत है। जिस दिन हम परमेश्वर के सामने अपने सारे गुनाहों को मान लेते हैं, उसी दिन परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर देता है और हमारे अपराधों को भूल जाता है और हमारे पाप और अधर्म के कामों को ढांप देता है, उघाड़ता नहीं है। इसलिए हम किसी मनुष्य के सामने अपनी गलती को नहीं मानना, क्योंकि दाऊद जब अपनी गलती मान रहा था तो वो खलिहान के अंदर अकेला था, कोई उसके साथ नहीं था। अकेला वो बोल रहा है मैंने कुटिलता करी है, मैंने पाप किया है, देख मैंने ही पाप तो मैंने ही किया है, कोई और नहीं है। हम किसी पे दोष नहीं लगा सकते कि भैया उसने मेरे को मजबूर कर दिया इसलिए मैंने किया। ऐसा नहीं है। हम खुद पाप करते हैं और हमारी गलती के कारण हम नुकसान उठाते हैं। हमारी ही गलती के कारण लोग नुकसान उठाते हैं। माँ बाप की गलती के कारण बच्चे नुकसान उठाते हैं, बच्चों की गलती के कारण माँ बाप नुकसान उठाते हैं, दोनों की गलती के कारण पूरा समाज नुकसान उठाता है। यह हकीकत है। इसलिए प्रभु हम सबको नम्र करे, दीन बनाए और इस अनुभव में लेके आए कि हम परमेश्वर के सामने अपने अपराध को स्वीकार कर सके और हम सियोन के निवासी बन सके। सियोन के बहुत जरूरी है। प्रभु हमारी सहायता करेगा। हाँ, बहुत जरूरी है हमें इस बात को समझना। परमेश्वर चाहता है, हाँ, चाहता है वो हमको अपने संग रखना। वो चाहता है कि हम उसकी संतान बने। वो चाहता है कि हम उसके घर में निवास करें। लेकिन हम चाहते हैं क्या? हाँ, बहुत जरूरी है इस बात को जानना। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम सबको अनुग्रह करे और ये वचन हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए ताकि हम समय आने पर इस वचन को अपने जीवन में लागू कर सके, उपयोग कर सके। यही आज का संदेश है। यही है दाऊद के जीवन के हानि की भरपाई कि उसने कोई भी चीज को परमेश्वर को दिया तो दाम उसका चुकाया उसने। क्या हम उसका दाम चुका रहे हैं? क्या हमने कीमत चुकाई है? हमें कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी पे। प्रभु यीशु मसीह ने आपकी और मेरे गुनाहों की कीमत क्या कर दी है? लहू बहा के चुका दी है। हमें सिर्फ विश्वास के साथ उसके नाम को स्वीकार करना है। मेरे पास 2 मिनट और बचे हैं। एक वचन भाग मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं, रोमियो की पत्री और उसका 10वां अध्याय। कोई भी जन यदि जल्दी से निकालेगा तो 2 मिनट में इसको हम खत्म कर देंगे। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय में यदि तू यीशु को प्रभु जान करके अंगीकार करे। हाँ, 10 अध्याय का 9 वचन पढ़िए कोई जन। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा।
हाँ, यदि हम मुंह से ही स्वीकार कर ले इस बात को कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करे, उसके सामने रोए गिड़गिड़ाए, तो संभव है कि वो परमेश्वर आप पर क्रोध ना करे, परंतु अपना प्रेम आपके ऊपर वो प्रकट कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करने के लिए तैयार खड़ा है, और शैतान भी हमारे पाप के चंगुल में फंसाने के लिए हमको तैयार खड़ा है। दोनों तैयार खड़े हैं। हम किसको पुकार रहे हैं वो हमारे लिए जरूरी है। इसलिए यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में ये विश्वास करे कि उसने उसे मरे हुए से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रभु मतलब मालिक, प्रभु का मतलब है स्वामी, प्रभु का मतलब है गुरु, जिसको हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। ये भेद है प्रभु का, और इसलिए प्रभु परमेश्वर बाइबल में बहुत बार ये नाम आया है। ये बात आप लोग रख लो अपने जीवन में। प्रभु का मतलब स्वामी, प्रभु का मतलब मालिक, प्रभु का मतलब है गुरु, है ना। इसलिए बहुत जरूरी है। प्रभु इन वचनों पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, और ये वचन को आज ये जो दाऊद के जीवन का जो विषय है